नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से कहते रहते हैं कि किसानों का उत्थान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर कठिन समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल न केवल ऐसा कहते हैं, उन्होंने ये सब बातें सच में भी साबित कर दिखाई हैं। हरियाणा में बाढ़ और बारिश से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई। हरियाणा सरकार ने राज्य के 22 में से 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। जिन किसानों और पशुपालकों को नुकसान पहुंचा है, उसकी पाई नुकसान की भरपाई प्रदेश की मनोहर सरकार करेगी। इस बार की बारिश ने देश के कई राज्यों में भयंकर तबाही मचाई है। उत्तर भारत के कई राज्य औसतन से ज्यादा बारिश होने से हाल बेहाल हो गए थे। इसी कड़ी में हरियाणा भी इस बारिश की बर्बादी से अछूता नहीं रहा था। हरियाणा में बारिश ने बुरे हाल कर दिए थे, जिस कारण अब राज्य सरकार ने हरियाणा के 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ प्रभावित इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की बात कही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में औसतन बारिश से कई गुना अधिक बरसात हुई है, जिसकी वजह से राज्य के 1353 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन बाढ़ प्रभावित जिलों में सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं। इसके साथ ही बाढ़ से हुई मौतों पर सरकार उनके परिवारों को डिजास्टर फंड में से 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा देगी। अगर किसी व्यक्ति के अंगों को नुकसान पहुंचा है तो भी सरकार राहत राशि देगी। जिस कदर और जिस मात्रा में आया उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर और वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर पूरे राज्य की बात बता रहा हूँ, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर बात करता हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने ही क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आने से सबसे ज्यादा नुकसान इन गांवों में रहने वाले किसानों को हुआ है, क्योंकि पूरा गांव चपेट में आने से खेतों में कई फीट तक पानी भर गया और खेतों में लहराती हुई पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की इस दुखी की घड़ी में सामने आए और बड़ी राहत राशि का ऐलान कर डाला। बता दें कि बाढ़ से मक्का, दालें, कपास, सरसों की 18,000 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। इन फसलों की दोबारा से बुवाई नहीं हो सकेगी। ऐसे में इन फसलों पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 100% मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जिन फसलों की बुवाई दोबारा की जा सकती है, उनके नुकसान का आकलन जुलाई महीने के बाद किया जाएगा। इसके लिए किसानों को पूरी जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर देनी होगी, जिसके बाद टीम उसका सर्वे करेगी और जैसे जैसे कमेटी अप्रूव करेगी, तुरंत प्रभाव से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। खेती का भी बहुत नुकसान जैसा पानी भरा है, हमको मालूम है हुआ है। अब इसमें चूंकि खेती का विषय होता है, इसका आकलन भी बहुत आसान नहीं होता, समय लगता है। और अभी चूंकि बिजाई का समय चल रहा है और बिजाई के समय में हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे अवसर पर अगर बिजाई का समय होता तो उसके ऊपर दोबारा बिजाई भी हो जाती है।
तो अगर 31 जुलाई तक दोबारा बिजाई होती है तो उसका अलग प्रकार से विचार किया जाएगा, और जिन फसलों की बिजाई नहीं होगी, जहां पानी उसके बाद भी उतर नहीं पाएगा, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान है मुआवजा देने के, वो सारे इस पर भी लागू होंगे, अर्थात 15,000 का एकड़, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह के लोग इंश्योरेंस नहीं देते हैं जब तक वो पक्की फसल के हिसाब से ही देते हैं, और अभी इंश्योरेंस हुआ भी नहीं है, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन हम वो 15,000 रुपया 100% का जो खराबा है उसके हिसाब से देंगे। उससे कम अगर कहीं क्षति है तो उसी हिसाब से जो रेट्स हमारे हैं, इसमें थोड़ा सहायता केंद्र भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश केंद्र का 15,000 रुपये की राशि है। मोटे रूप से जो पैडी का एरिया है जिसका नुकसान बताया जा रहा है, इसमें दोबारा पैडी की बिजाई इस समय हो सकती है। जहां पानी उतर गया है वहां दोबारा से रुपाई हो जाएगी, जहां पानी अभी नहीं उतरा है वहां कठिनाई आएगी। तो इसमें अभी एकदम अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना इसका नुकसान होगा। शुगर केन जहां खड़ा है पानी वहां भरा है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा नहीं होता है। वो 3 दिन में 4 दिन में पानी जहां उतर जाएगा उसको कठिनाई नहीं आएगी। अगर कहीं ज्यादा कठिनाई आएगी तो जहां चारा है, फॉडर है। किसानों के लिए खेतों के अलावा पशु भी एक कमाई का विशेष जरिया होता है। पशुओं का भी इस बाढ़ और बारिश की तबाही में काफी नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। इस बाढ़ से नुकसान का दंश झेल रहे पशुपालन भी एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार सहायता के हाथ आगे बढ़ाए। इतने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन पशुपालकों के लिए मदद के कदम बढ़ाए और बड़ा ऐलान कर डाला। सरकार ने पशुओं की देखभाल के लिए भी विशेष कैंप लगाए हैं। इन कैंपों में पानी की आपूर्ति और दवाओं सहित चारा के लिए प्रावधान किया गया है। बड़े जानवरों के लिए जहां 80 रुपए प्रतिदिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं छोटे जानवरों के लिए 45 रुपए प्रतिदिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है। पशुओं के लिए भी अलग से, जैसे रेट्स डिजास्टर प्रबंधन जो हमारा डिजास्टर फंड है, उसमें 4 लाख रुपया जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसे दिव्यांगता में भी 40 से 60% दिव्यांगता 74,000 रुपये, 60 से अधिक होने पर 2.5 लाख रुपए। दुधारू पशु जो हैं उनमें भैंस, गाय, ऊंट आदि 37,500 रुपये, भेड़, बकरी, सुअर 4,000 रुपये, ढुलाई वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल 32,000 रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, बछिया 20,000 रुपये, मुर्गी 100 रुपया। तो इस प्रकार से रेट्स अलग अलग तय हैं। जितना क्लेम कोई क्षतिपूर्ति पोर्टल में ये डलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमारी डिप्टी कमिश्नर की जो टीम है उसको जो भी सर्वे कराएंगे, करा के जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे। ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा इस बाढ़ प्रभावित जो नुकसान हो उसके लिए, और हर सप्ताह उसमें जो कुछ जानकारी मिलेगी उसका सर्वे करने के बाद कमेटी उसका अप्रूव करेगी। हर सप्ताह जो आएगा वो मुआवजा साथ साथ जाता जाएगा, पूरा आखिर तक नहीं, जो जितना जल्दी भरेगा उस हिसाब से उसका मुआवजा देंगे। इसके अलावा जिन पशुओं के किसानों और पशुपालकों को हानि हुई है, उसका भी मनोहर सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि की हानि पर 36,500 रुपए, भेड़, बकरी, सुअर आदि के लिए 4,000 रुपए, ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 32,000 रुपए दिए जाएंगे। बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, बछड़ा के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। सरकार प्रति पक्षी मुर्गी पालन के 100 रुपए प्रभावित लोगों को देगी। 8 और 12 जुलाई के बीच सामान्य तौर पर 28.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 110 मिलीमीटर बारिश हुई और 400% अधिक बारिश हुई है, जिसके कारण प्रदेश में बाढ़ के हालात बन गए और राज्य में पहली बार बाढ़ घोषित की गई है। हालात बिगड़ते देख मनोहर सरकार ने मदद के लिए सेना भी बुलाई थी, ताकि प्रदेश के लोगों को ज्यादा तकलीफ न हो सके। पिछली सरकारों की तरह मनोहर सरकार ने किसानों और पशुपालकों को अकेला नहीं छोड़ा। वहीं इन कठिन दिनों में सरकार किसानों के साथ खड़ी रही और हर संभव मदद के लिए प्रयासरत रही है, और अब आकलन कर किसानों के नुकसान की भरपाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हर नुकसान की भरपाई के लिए घोषणा की है। चाहे किसानों की फसल को नुकसान हो, चाहे वो पशुओं की हानि होने की बात हो, सरकार हर संभव मदद किसानों को करेगी। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।